सही तरीके से जैसे भी आप पैसा कमाना चाहें, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई व्यवधान नहीं कर सकता। राजनीतिक न्याय यानी आपको राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। आप हर चुनाव में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और संविधान के अनुसार अपने दायित्व को निभाना है, आपको निभा सकते हैं, लेकिन वो तब जब आपको जानकारी होगी तब। 90% हमारे ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रधानों को पता ही नहीं होता है कि संविधान में ग्राम पंचायत से संबंधित कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, क्या क्या अधिकार मिले हैं, पता ही नहीं होता। वो पंचायत चलाते हैं, उनको तो सेक्रेटरी बताता है, उनको तो लेखपाल बताता है प्रधान जी कहां से कितना कमीशन मिलेगा, उसने में ही वो खुश रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। ये देश संविधान इस देश में लागू जरूर है 76 सालों से, लेकिन इस देश के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार से ना तो कार्यपालिका, ना तो न्यायपालिका, ना तो विधायिका, 3 संस्थाएं हैं हमारे संविधान में। जिन तीनों संस्थाओं को इस देश के लोगों के लिए काम करना है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, कार्यपालिका को काम करना है कि लोगों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरी किया जाए, ये कार्यपालिका का काम है। विधायिका का काम है कि लोगों की समस्याओं को समझ करके उनको योजनाएं बनाई जाएं, पार्लियामेंट में बैठ करके योजनाएं बनाई जाए और कार्यपालिका को उस काम के लिए लगाया जाए ताकि वो जनता तक उन योजनाओं को ले जाए। न्यायपालिका का काम है कि हर प्रकार से पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और समय से मिलना चाहिए। न्याय वो नहीं होता है जो 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले। न्याय वो होता है कि आज मुझे किसी ने परेशान किया, मुझे किसी ने पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। न्याय वो होता है। और हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी बना दी इन न्यायपालिका वालों ने, कार्यपालिका वालों ने, विधायिका में बैठे हुए लोगों ने। देश संविधान के अनुसार चल नहीं रहा है। देश में संविधान लागू जरूर है, लेकिन ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बैठे हुए लोग हैं, 99% लोग बेईमान हैं। ये मैं दावे से कहता हूं, 99% लोग बेईमान हैं। सब दिखावा करते हैं, चाहे वो थाने में बैठा हुआ थानेदार हो, चाहे ग्राम में बैठा हुआ प्रधान हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, सब बेईमान है इस देश में।